Hello friends, subscribe to our channel Pharma for You and hit the bell icon for regular pharmacy updates. हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका फार्मा फॉर यू के अंदर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फार्मा रिलेटेड वैकेंसीज जो क्या है ये फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर। जैसा कि हमको पता है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पूरे इंडिया के अंदर मैनेज करता है फार्मेसी कॉलेजेस और जितने भी फार्मेसी के रेगुलेशंस हैं उनको। तो ये सबसे जो ऑर्गेनाइजेशन है फार्मेसी के अंदर उसके अंदर ये वैकेंसी आई है और काफ़ी एम.फॉर्म और पीएचडी स्टूडेंट्स इसके अंदर डायरेक्टली फिल कर सकते हैं। तो शुरू करने से पहले जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि उन्हें ऐसे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस रेगुलरली मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो वैकेंसी है ये आई है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर, जिनके नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन है कि ये जो पोजीशंस हैं इनको 1 जुलाई 2022 से पहले अप्लाई करना है। जो रिक्वेस्टेड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उसको एक लिंक पर जो इन्होंने मेंशन की है वहाँ पर अपलोड करना है। एप्लीकेशन हार्ड कॉपीज़ में बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन और प्री फॉर्मा में नहीं है वो एप्लीकेशन बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी और एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर ड्यू डेट्स बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। प्री फॉर्मा जो है वो मेंशन है इनकी वेबसाइट पर और मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी है, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। जितनी भी डिटेल्स हैं आप इसमें फिल कर दें, बहुत ही आसान डिटेल्स हैं इसके अंदर। और अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो एनओसी का जो सर्टिफिकेट है वो भी मेंशन है इसके अंदर, और विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट जो है आपका, वो चीज़ें भी इसके अंदर मेंशन है। तो ये पूरा फॉर्म आपको फिल कर देना और जो इनकी लिंक है वहाँ पर अपलोड कर देना है। अब जो पोजीशंस हैं उनके बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं टर्म्स एंड कंडीशन, रिन्यूमरेशन एटसेट्रा फॉर हायरिंग द स्टाफ फॉर पीसीआई ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। दैट मीन्स कि जो जॉब है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होने वाली है। तो इसमें काफ़ी वैकेंसीज़ हैं जो कि फार्मा रिलेटेड हैं और फार्मा के स्टूडेंट्स उसे फिल कर सकते हैं। तो देखिए जो पहली पोस्ट है वो है एडवाइज़र की। अप्रूवल ब्यूरो के अंदर है ये पोजीशन। नंबर ऑफ पोजीशन 2 है। जो सैलरी है 1 लाख पर मंथ है। अब इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, पीएचडी चाहिए आपको फार्मेसी में विथ यूजी एंड पीजी, एम.फॉर्म और फार्मडी क्वालिफिकेशन फार्मेसी ऑब्टेन फ्रॉम ए इंस्टीट्यूशन रिप्रूव्ड अंडर सेक्शन 12 ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948। अब ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जितने भी कॉलेज फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड हैं वहीं के स्टूडेंट को ये मान्यता देंगे। और एक्सपीरियंस की बात की जाए तो 15 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिएगा आपको, या तो टीचिंग के अंदर, रिसर्च या रेगुलेटरी, आउट ऑफ विच 5 ईयर शुड बी इन एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी अगर आप कॉलेज में भी हैं, कहीं कॉलेज में टीचिंग कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर 5 ईयर आपने एडमिनिस्ट्रेशन में काम किया है, मैनेजमेंट में, तो आपके लिए पॉसिबली चांसेस ज़्यादा बनते हैं। जो एज है वो 50 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये टेन्योर जो है वो 1 ईयर का है, सब्जेक्टेड टू एक्सटेंशन डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ ए कैंडिडेट। जो स्किल्स है जो यहाँ पर मेंशन की गई है आप देख सकते हैं, मैनेजमेंट अप्रूवल प्रोसेस ऑफ फार्मेसी इंस्टीट्यूशन, आरटीआई एंड पब्लिक ग्रीवेंस मैनेजमेंट, जैसे सरकारी काम है सारे वो आपको मैनेज करने हैं। डिजायरेबल स्किल में देखिए फ्लुएंसी इन इंग्लिश चाहिए, प्रोफिशिएंसी इन वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन, नॉलेज ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट टेक्निक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, एक्सपीरियंस विद कंप्यूटर बेस्ड सर्वेज एंड वाइड रेंज ऑफ कॉग्निटिव और एजुकेशनल मेजर जो हैं ये सारी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि 1 लाख रुपए देंगे तो डेफिनेटली आपसे काम तो करवाएंगे। नेक्स्ट पोजीशन है एडवाइज़र जो कि है पॉलिसी ब्यूरो के अंदर, वो एक पोस्ट है। नंबर ऑफ सैलरी जो है वो 1 लाख रुपए है। इसमें भी आपको सेम पीएचडी चाहिएगा, यूजी पीजी विथ पीसीआई अप्रूव्ड कॉलेज, और 15 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिएगा जिसके अंदर 5 इयर्स का एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में होना चाहिए। 50 साल से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए, 1 साल है नॉर्मली और उसके बाद बढ़ाया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस। उसके बाद सेम डिजायरेबल स्किल्स और एसेंशियल स्किल्स कुछ चेंजेस हैं थोड़ी बहुत, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर इतना बड़ा कुछ मैटर इसके अंदर नहीं है। उसके बाद एक और पोस्ट है जो हम लोग के काम की, वो टेक्निकल ऑफिसर अप्रूवल ब्यूरो के अंदर, जिसमें नंबर ऑफ पोजीशन 20 हैं, 70,000 सैलरी है। इसके अंदर भी आपको पीएचडी चाहिएगा किसी पीसीआई अप्रूव्ड कॉलेज से। इसमें सिर्फ आपको 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस, रिसर्च या रेगुलेटरी या हॉस्पिटल फार्मेसी, आउट ऑफ विच प्रिफरेबली 2 इयर्स शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पोजीशन। यानी देखिए इसके अंदर अगर एम.फॉर्म करके आप हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर भी काम कर चुके हैं पीएचडी करने के बाद, फार्मासिस्ट जैसे, तो भी आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज है जो 35 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, और इसमें भी जो टेन्योर है वो 1 साल का रहने वाला है। और जो एसेंशियल स्किल्स हैं वो देख सकते हैं आप यहाँ पर, मैनेजमेंट एंड अप्रूवल ऑफ फार्मेसी इंस्टीट्यूशन, जैसा कि सभी में मेंशन है, प्रोवाइडिंग सपोर्टिंग डाटा फॉर प्रिपरेशन ऑफ रिप्लाइज टू कोर्ट मैटर्स एंड पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस, एनी अदर वर्क इज असाइंड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। डिजायरेबल स्किल्स में सेम
फॉलो हो रही हैं। उसके बाद है टेक्निकल असिस्टेंट पॉलिसी ब्यूरो के अंदर, वो 10 पोस्ट है, सैलरी 60,000 है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मास्टर ऑफ फार्मेसी फ्रॉम अप्रूव्ड कॉलेज, उसके साथ 3 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिएगा आपको हॉस्पिटल फार्मेसी, आउट ऑफ विच प्रेफरेबली 1 ईयर शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन, नॉट मोर देन 30 ईयर्स आपका एज होना चाहिए एट द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। पर फिर भी बहुत लोग कैंडिडेट्स हैं जो इसे फिल कर सकते हैं, और डेफिनेटली आपको इसके लिए जाना चाहिए। जैसा कि सभी में एसेंशियल स्किल, डिजायरेबल स्किल सेम है। नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंट, नंबर ऑफ पोस्ट 5 है, कॉन्सुलेट सैलरी जो है 60,000 है, 60,000। फार्म डी किया हो या आपने फार्म डी फ्रॉम ए इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड बाय सेक्शन 12 ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948, ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए टीचिंग रिसर्च रेगुलेटरी हॉस्पिटल फार्मेसी, आउट ऑफ विच 1 ईयर इन एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन। उसके बाद 30 साल एज होना चाहिए, 1 साल का टेन्योर है, उसके बाद बढ़ाया जा सकता है इसको। असेंशियल स्किल्स और डिजायरेबल स्किल्स सेम है एज यूजुअल। उसके बाद एक पोस्ट है OSD2 प्रेसिडेंट, एक पोस्ट है, अभी आपको प्रेसिडेंट के साथ रहना है, और 1 लाख सैलरी है इसके अंदर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एमफॉर्म चाहिए सिर्फ PCI अप्रूव्ड कॉलेज से, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एकेडमिक्स और रिसर्च और रेगुलेटरी के अंदर आपके पास, या फिर कोई रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी सेक्रेटरी, इस रैंक का कोई बंदा है तो वो अप्लाई कर सकता है। नॉट मोर देन 40 ईयर्स ऑफ डेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और एज ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल नॉट मोर देन 61। अगर आप रिटायर्ड हैं और डेप्यूटी सेक्रेटरी पोस्ट से रिटायर हुए हैं तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपने एमफॉर्म किया और 5 साल का एक्सपीरियंस है आपको और आपकी एज 40 साल से ऊपर नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है एमफॉर्म स्टूडेंट्स के लिए। इस बार इंडस्ट्री के अंदर भी इतना पैसा नहीं मिलता है जितना ये लोग इस पोस्ट के लिए दे रहे हैं। असेंशियल स्किल्स में टू असिस्ट द प्रेसिडेंट टू कैरी ऑन एक्टिविटीज एज पर द फार्मेसी एक्ट, फ्लुएंसी इन इंग्लिश विद गुड कम्युनिकेशन स्किल एंड डिजायरेबल स्किल्स में देखिए नॉलेज ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट टेक्निक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो ये सारी जॉब वैकेंसीज हैं जिसमें मिनिमम जो मांगा है वो एमफॉर्म मांगा है और फार्मडी मांगा है। उसके बाद PhD अगर आपने किया तो उसके लिए पोस्ट और ज़्यादा हो जाती है। तो अगर आप इस एजुकेशन क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं तो डेफिनेटली आपको इस पोस्ट के लिए जाना चाहिए। अगर आप टीचिंग लाइन में हैं वैसे भी वो प्राइवेट जॉब होती है, इंडस्ट्री लाइन में है वैसे भी वो प्राइवेट जॉब होती है, तो आप 1 साल यहाँ पर एक्सपीरियंस ले सकते हैं। उसके बाद वापस से आप उस जॉब को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर ये कंटिन्यू भी कर सकते हैं जॉब फ्यूचर के अंदर। और अगर बाद में PCI में कुछ रेगुलर जॉब्स निकलती हैं तो माइट भी वो आपको कुछ चांसेस ज़्यादा दें नॉर्मल कैंडिडेट से, क्योंकि आपने वहाँ पर 1 साल का एक्सपीरियंस लिया है। जनरल टर्म्स एंड कंडीशन है, देखिए लिखा है पोजीशन वेरी कर सकती है, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। क्वालिफिकेशन जो है वो मिनिमम लिखी है, उसके बाद आपके पास कितनी हो कितनी सारी हो आप सभी में अप्लाई कर सकते हैं। आपको जो लास्ट डेट है वो PCI की वेबसाइट पर देखिए 1 जुलाई 2022 जो है लास्ट डेट है, उससे पहले आपको अप्लाई करना है। जो लिंक है उसकी डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दी है, वहाँ पे जाके आपको एक गूगल की लिंक है गूगल फॉर्म की, वहाँ पे आप उसे जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन केस ऑफ एप्लीकेंट फ्रॉम ए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन तो आपको एक NOC भी चाहिएगी। उसके अंदर आपकी जो एप्लीकेशन है वो एक रिक्वेसाइट प्रोसेस से आपको फॉलो करवानी है, आपके जो एम्प्लॉयर है उसके थ्रू आपको ट्रांसफ़र करनी है। यहाँ पर जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको ईमेल और बाय पोस्ट बता दिया जाएगा। ओरिजिनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस अदर सर्टिफिकेट्स जब इंटरव्यू लिया जाएगा उस समय आपको ओरिजिनल लेकर जाना होगा। और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के टाइम पर ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स लेके जाना पड़ेंगे, ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, लास्ट मंथ की पे स्लिप, पैन कार्ड, NOC इन ओरिजिनल, ACRs फॉर द लास्ट 3, ओरिजिनल इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट एंड विजिलेंस सर्टिफिकेट इन सील्ड कवर, और ARC फॉर लास्ट 3 ईयर्स इन सील्ड कवर। ये दोनों के जो फॉर्मेट है वो नोटिफिकेशन के साथ दिए हुए हैं और आपको इनको फिल करवा के इन सील्ड कवर में लेकर जाना है। द मैक्सिमम एज लिमिट विल नॉट बी रिलैक्स अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, तो जो मैक्सिमम लिमिट दी है उससे कम ही आपकी एज होना चाहिए। और जो एप्लीकेशन लास्ट डेट्स के बाद अब रिसीव होगी उसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया जाए। सो ये सारी वैकेंसीज हैं एमफॉर्म और फार्म डी स्टूडेंट्स के लिए और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में काम करने के लिए। आप देख सकते हैं कि जो इंडिया की लीडिंग और सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है फार्मेसी की वो किस तरह से काम करती है। तो अगर आप कहीं प्राइवेट जॉब में हैं और आप 1 साल या 2-3 साल की गैप के बाद वापस अपनी चीज़ें कैरी ऑन कर सकते हैं तो आपको इसके लिए डेफिनेटली जाना चाहिए क्योंकि पे स्केल भी काफ़ी अच्छा है। तो ऐसी ही और जॉब्स के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही आप इस वीडियो को अपने एमफॉर्म और फार्म डी फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर सकते हैं जिससे कि उन्हें जॉब मिल सके। तो थैंक यू सो मच।